नमस्कार प्यारे मित्रों। आज का जो टॉपिक है वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 या 5 नंबर का तो आता ही है, तो इसलिए हम इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे वाक्य की परिभाषा की। वाक्य होता क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। यहाँ देखेंगे तो शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। जैसे प्रशांत खाना खा रहा है, अर्थ निकल रहा है बेटा। अगर मैं कहूँ आपसे कि प्रशांत खाना रहा है तो अर्थ है? अर्थ नहीं है। तो इसलिए बेटा वाक्य वो होगा शब्दों के एक सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। अब देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। तो सर्वप्रथम हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य की परिभाषा समझेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो देखिए, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ समझते हैं हम उदाहरण से, बिजली चमकती है तो बिजली क्या होगी बेटा? कर्ता, चमकती है क्रिया। जैसे ही पानी बरसा तो पानी क्या होगा? कर्ता, और वर्षा क्या होगी? क्रिया। तो अब आप कहेंगे सर आपने अभी उद्देश्य और विधेय सब बताया, वो समझ नहीं आया। तो उद्देश्य और विधेय हम एक बार देख लेते हैं। बेटा उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होगा। जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे यही आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम क्या होगा? उद्देश्य। क्लियर? अब देखेंगे बेटा हम विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो होगा विधेय। जैसे राम विद्यालय जा रहा है तो हम किसके बारे में कह रहे हैं? उद्देश्य के बारे में। क्या कह रहे हैं? विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा क्या होगा? विधेय होगा। तो आप शायद क्लियर हो गया होगा। और नंबर 2 देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हम देखेंगे जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हों। योजक होते हैं बेटा, देखिए, और, एवं, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, किंतु, इसलिए, इनको हम बोलते हैं योजक। तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हों हम उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और एक देसी उदाहरण या ट्रिक कह लो आप इसको, संयुक्त वाक्य को पढ़ते समय जब हम पहला उपवाक्य या वाक्य पढ़ेंगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ प्रकट होता होगा, अर्थ निकलता होगा, और दूसरे वाक्य को पढ़ेंगे तो उसका भी अर्थ निकल रहा होगा। जैसे यहाँ देखेंगे हम, उसने बहुत परिश्रम किया, अर्थ निकल रहा है। और यहाँ बेटा किंतु क्या है? किंतु है योजक। हम किंतु को हटा दें, सफलता नहीं मिली, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है, सफलता नहीं मिली। तो एक देसी ट्रिक है, संयुक्त वाक्य में जो 2 उपवाक्य या वाक्य होंगे उन दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे होंगे। जैसे वह सुबह गया, अर्थ निकल रहा है सुबह गया, योजक है, या और को हटा दो, शाम को लौटाया, तो शाम को लौटा, इसका भी अर्थ निकल रहा है। अब यहाँ पूरा एक वाक्य होगा, वह सुबह गया और शाम को लौटाया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक बार हम उपवाक्य को देख लेते हैं कि उपवाक्य क्या होता है।
ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना अर्थ हो और एक भाग का भाग हो तथा उसमें उद्देश्य और विधेय हो। ठीक है, क्लियर सी बात है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ निकलता हो हम उसे उपवाक्य कहते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर देखा है, उसने बहुत परिश्रम किया, ये क्या है बेटा? उपवाक्य। इसका अपना अर्थ निकलना है तो बस इस संयुक्त वाक्य में यहाँ दो उपवाक्य होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। हम पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, अगर इधर, यद्यपि आदि शब्दों से मिले जुले हों उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब एक बार आप समझ लीजिए मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, हम जब वाक्य पढ़ेंगे तो पहले उपवाक्य को पढ़ते ही हमारे मन में प्रश्न उठेगा, तो हम तुरंत समझाएंगे कि ये मिश्रित वाक्य है। जैसे देखिए एक उदाहरण मैं आप बता रहा हूँ, इसमें स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा वो आपको, कोई बात नहीं है, आप चाहे नोट कर लीजिए। यदि परिश्रम करोगे तो, जैसे मैंने आपसे कहा यदि परिश्रम करोगे तो आपके अंदर तुरंत प्रश्न आएगा तो सर क्या होगा? तो मैं कहूँगा बेटा पास हो जाओगे। प्रश्न उठ रहा है। दूसरा देखिए, जो लड़का कमरे में है तो आप कहोगे सर कौन सा लड़का? प्रश्न आया आपके मन में। जो लड़का कमरे में बैठा है आप कहोगे सर कौन सा लड़का? तो मैं कहूँगा वह मेरा भाई है। ठीक है, एक और वाक्य समझ लीजिए। मैं जानता हूं कि, आप कहेंगे सर क्या जानते हो? तुम पढ़ने में अच्छे हो। समझ रहे हो बेटा? मैं जानता हूं कि, आप कहोगे सर क्या जानते हो? मैं कहूँगा आप पढ़ने में अच्छे हो। तो मिश्रित वाक्य की बस एक छोटी सी ट्रिक है। जब आप वाक्य को पढ़ोगे तो उपवाक्य को पढ़ते ही आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, तो समझ जाइए यहाँ मिश्रित वाक्य है। बेटा अब हम देख लेते हैं कुछ सरल वाक्यों को मिश्रित वाक्य में बदलना, बस। और यही हम टॉपिक खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आपको भी दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ बेटा एक पहला उदाहरण दिया गया है, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, तो अच्छे लड़के क्या होगा? कर्ता। मेहनती होते हैं ये क्या होगा? क्रिया। या आप कह लेंगे ये उद्देश्य होगा और ये विधेय होगा। हम इसको मिश्रित वाक्य में कैसे बदलेंगे? जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। छोटी सी बात है भाई, कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक और देखिए, सरस कवि का सब आदर करते हैं। सरस कवि का सब आदर करते हैं, तो मिश्रित वाक्य में कैसे बदलेंगे? जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं। अब देखेंगे हम सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना। आप खाकर आराम करें। आप खाकर आराम करें। आप खाना खाएं और आराम करें। तो बेटा मैंने संयुक्त वाक्य की क्या परिभाषा पहचान बताई थी? यहाँ दोनों उपवाक्यों के अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे होंगे। जैसे आप खाना खाएं, अर्थ अलग प्रकट हो रहा है, आप खाना खाइए। और आराम करो, आराम करने का भी अलग अर्थ प्रकट हो रहा है। और हमने ये जोड़ दिया योजक से, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो बेटा आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, धन्यवाद।